सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनाई खेमराज कमेटी का कार्यकाल तीसरी बार सरकार ने बढ़ाया। बार बार कमेटियों की बनाने से लेकर उनका कार्यकाल बढ़ाने और फिर रिपोर्ट सामने नहीं लाने से कर्मचारियों में गलत परसेप्शन उभरने के आसार बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक में सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटियों के बनने और कार्यकाल बढ़ाने का सिलसिला जारी है। इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों में अलग तरह की मायूसी है, क्योंकि ओपीएस लागू करने से राहत तो मिली है, लेकिन बुनियादी मसले हल नहीं होने से सरकारी कर्मचारी खुद को कमेटियों के मकड़जाल में जकड़ा महसूस कर रहा है। वसुंधरा राजे सरकार में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन पूर्व सीएस डीसी सामंत की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2017 को हुआ। सामंत कमेटी का कार्यकाल 8 मई 2018, 8 अगस्त 2018, 31 दिसंबर 2018 और 4 जुलाई 2019 को 4 बार बढ़ाया गया। 7वें वेतनमान संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी को वेतन विसंगति निवारण का भी जिम्मा सौंपा गया। इसे लेकर 5 अगस्त 2019 को कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। इस समय सरकार रिपोर्ट परीक्षण करा रही है और इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सामंत कमेटी के बाद छूटे बिंदुओं और विसंगतियों के मसलों को हल करने के लिए 5 अगस्त 2021 को रिटायर्ड आईएएस खेमराज की अध्यक्षता में वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया। इस समिति का कार्यकाल 1 नवंबर 2021 को 3 माह के लिए बढ़ाया गया था। फिर 3 फरवरी 2022 को इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया और अब 5 अगस्त को कमेटी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया। चुनावी साल से पूर्व बार बार कार्यकाल बढ़ाने को सरकारी कर्मचारियों के वर्ग में बुनियादी मसलों को टालने के रूप में देखा जा रहा है और कर्मचारी नेता सामंत और खेमराज दोनों कमेटियों की रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करके इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने कार्यकाल बढ़ाया, लेकिन इन मुद्दों को पहले भी शामिल किया जा सकता था। समय रहते शामिल करना ज़्यादा उचित रहता। पूर्व में भी सरकारों ने सामंत कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट दफ्तर दाखिल, इस रिपोर्ट के अभी आने के चांसेस नहीं है। पता नहीं कब रिपोर्ट आएगी, कब रिपोर्ट दी जाएगी, कब उसको लागू करेंगे नहीं करेंगे। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी कमेटियां नहीं बनाए और अगर कमेटियां बनाई जाती है तो उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाकर उनसे जो है उनके कार्य की जो समीक्षा है, वेतन विसंगतियां हैं, जो अनुच्छेद 5 में की गई कटौती है, अनेक कर्मचारियों की समस्या निवारण है जो करनी थी, उनकी कमेटी को राज्य सरकार को सौंपनी चाहिए थी रिपोर्ट, परंतु अभी तक सौंपी नहीं। बार बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। जिन कर्मचारियों के ग्रेड पे 2800 थी वो 3600 की गई थी, लेकिन 2017 में वसुंधरा सरकार ने इसे वापस 2800 करके कटौती के आदेश दिए थे। लेकिन अब गहलोत सरकार ने 2013 के बाद बकाया एसीपी वाले कर्मचारियों को लाभ दिया है, जिससे काफी बड़े वर्ग को राहत पहुंची और कुछ हद तक भरपाई भी हुई। इसके बावजूद सरकारी नौकरी में जिनकी एंट्री पे 9840 थी, वो 7040 हो जाने से जो 2800 रुपए का नुकसान हो गया था, उसकी भरपाई नहीं होने से सरकारी कर्मचारियों के लिए दुखती रग बन गई है। अब खेमराज कमेटी को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। ये कमेटी अलग अलग सेवाओं के लिए विशेष चयन, विशेष सेवा शर्तों के नियमों के तहत विशेष भत्तों की दर का परीक्षण करके अनुशंसा करेगी। खेमराज कमेटी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को दे विशेष वेतन और उसकी निरंतरता सहित दे दरों का अध्ययन, परीक्षण और अनुशंसा करेगी। ये कमेटी डीपीसी की बैठकें, न्यायिक विवादों और राज्य सरकार के संदर्भी प्रकरणों का परीक्षण, अध्ययन करके अनुशंसा करेगी। दरअसल पूर्व में कोरोना के प्रकोप के चलते खेमराज कमेटी के काम में देरी लाजमी मानी जा रही थी, लेकिन बार बार इसका कार्यकाल बढ़ने से सरकारी कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सिर्फ इस सरकार की कमेटियों का ही नहीं, पिछली सरकार की कमेटियों का भी नतीजा सिफर माना जा रहा है। आलम यह है कि एक कमेटी की रिपोर्ट पूरी होने पर दूसरी कमेटी बनाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।